अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमने यूएमटी प्रो पे एक नया कोर्स शुरू किया हुआ है। और आज हमारी इस पे वीडियो है यूएमटी सैमसंग पे, यानी कि जिसको यूएमटी सैम्स भी कहते हैं। और हम देखेंगे कि यूएमटी सैम्स जो इसका मॉड्यूल है उसमें हमने वर्किंग कैसे करनी है और इसके रिलेटेड हमारा काम क्या क्या है। बेसिकली ये जो सेटअप है यहाँ पे हमने ओपन भी करके रखा हुआ है ऑलरेडी। और ये सेटअप आपका काम करता है सैमसंग के मॉडल्स पे। तो सैमसंग की वर्किंग क्या है, कैसे है और किस तरीके से आपने प्रॉपर्ली वर्किंग करनी है इस टूल पे, और क्या-क्या ये लेटेस्ट अपडेट हैं वो भी हम सारी देखेंगे। बेसिकली ये टूल जो है ये बहुत कम अपडेट होता है, पहली बात ये है। और इसमें लास्ट जो अपडेट आई थी वो 0.5 और फिर कुछ अपडेट्स आने के बाद 0.8। जो 0.8 थी वो एज़ यूजुअल आपके सैमसंग एफआरपी एंड्रॉयड 16 की ही थी। ऑलवेज़ जिस तरह आपने एंड्रॉयड 16 जो है वो आपका हर एक टूल पे अब तकरीबन आ चुका है, लेकिन हर एक मॉडल सपोर्टेड नहीं है, लेकिन मोस्टली मॉडल जो है उसमें आ जाते हैं आपके पास। तो वो आप फिर अपने लिहाज से जो है वो प्रॉपर्ली चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें कि जो लास्ट अपडेट थी वो 0.8 ही थी। और वो किस चीज़ के रिलेटेड है, फ्लैश सिंगल है, 4 फाइल फर्मवेयर आपको पता है 4 फाइलें होती है, पीबी, बीएलसीपी और सीएससी। फुली कस्टमाइज्ड फ्लैशिंग है। इसके अलावा आपके पास रूट के कुछ ऑप्शंस हैं, एमडीएम लॉक के कुछ ऑप्शंस हैं, साथ ही साथ आपके पास एफआरपी लॉक के। और स्पेशली जो है वो एमटीपी मोड एंड्रॉयड 16 जो है वो इसके अंदर न्यू एक ऑप्शन ऐड हुआ है। यहाँ पे देखें तो आपको मेंशन भी है, यानी कि ऑन कंडीशन, मिसाल के तौर पे आप एफआरपी कैसे लगता है आपके फ़ोन में फ्लैश करते हैं या रीसेट करते हैं तो फ़ोन आपका एफआरपी लॉक पे आ जाता है। जब फ़ोन एफआरपी लॉक पे आता है तो फ़ोन आपका ऑन है, तो ऑन कंडीशन में वो जो आपका सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है वो एमटीपी मोड ही है। तो उस कंडीशन में आप उसके साथ अटैच करवा के और फिर उसके साथ नॉर्मली एफआरपी जो है एंड्रॉयड 16 का जो बहुत सारे टूल्स ने दे के रखा हुआ है, जिस तरह आपके पास अनलॉक टूल भी है, तो सेम आप यूएमटी के सैम्स टूल से भी कर सकते हैं। मज़ीद अगर वर्किंग देखें तो ऑलरेडी हमारी इस पे वीडियो मौजूद है। कोई बहुत ख़ास चेंज नहीं है इसमें, लेकिन अगर देखना चाहें कि इसके अंदर कौन-कौन सी वर्किंग है और किस लिहाज से वर्किंग है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लैशिंग में है तो सिंपल आपने जो फ़ाइल आपकी है बीएलएपी, सीपी, सीएससी जो आपने फ्लैशिंग के लिए डाउनलोड की हुई है, उनको एक-एक करके यहाँ पे पुट कर दें। मिसाल के तौर पे कोई एक सिंगल फ़ाइल आपने पुट करनी है, तो जहाँ पे भी फ़ाइल है उसको वहाँ तक लेके जाएँ और फिर उसको लोकेशन बता दें, और उसके बाद वो फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेटअप के अंदर पुट कर देगा। अभी आपसे पूछ भी रहा है कि सारी एक द साथ ही कर दूँ या बेशक आप एक-एक करवाना चाहें वो भी कर दें। अगर आप येस करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी फ़ाइलें उसने उस सेटअप से उठा ली हैं। बाकी फिक्स फ्लैश एरर या फ्लैश करें तो आपके नॉर्मली सारे फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाएँगे। प्रोटेक्ट डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश ऑल करना है ताकि आपका सारा फ़ोन प्रॉपर्ली फ्लैश हो जाए। इसके बाद एडवांस फ्लैशर में पूरी की पूरी लिस्ट पार्टीशन खोलें, तो यहाँ पे आप फ़ोन लगा दें अपना डाउनलोड मोड में या नॉर्मल एमटीपी मोड में, तो वाया यूएसबी केबल लगाएँ तो ये सारी फ़ाइल जो है रीड करके आपको प्रॉपर्ली दे देगा। और उसके बाद फिर आप अगर उसमें से एक-एक कोई फ़ाइल करवाना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, पूरी की पूरी फ्लैश दें और उसे फ़ोन को फ्लैश करवा लें। इसके बाद आपके पास आ जाता है टूल्स, ये एक ऑप्शन है जिसमें आपका एफआरपी अक्सर तोड़ा जाता है। यहाँ पे देखें बायपास एफआरपी एमटीपी, तो ये इस मोड में वो ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे अपडेट में भी जाएँ ना तो ये विंडो में आपको बताया गया है वो जो 0.8 में अपडेट आई है एमटीपी एंड्रॉयड 16 की, वो यहाँ पे आई है। तो आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे एंड्रॉयड 16 वाले को क्लिक करें, 2025 एग्ज़ीक्यूट करें, जो भी मॉडल है उसे ऑन कंडीशन में लगाएँ और एफआरपी ये कर देगा। और इसके बाद आपके पास मोस्टली कुछ मॉडल आते हैं जैसे मीडियाटेक के, या मीडियाटेक के अक्सर मॉडल आते थे आपके, कह लें जैसे अनलॉक टूल में है कुछ मॉडल जिनको टच पॉइंट पे शॉर्ट करते हैं, तो उनके टच पॉइंट उन्होंने बाज़-औक़ात ब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन जो मॉडल फिर यहाँ पे सपोर्टेड है वो आप कर सकते हैं, जो नहीं है तो उसको छोड़ दें, मसला नहीं है। आप यहाँ पे एडीबी मोड में आएँ तो जो-जो मॉडल एडीबी के लिए वो एक क्या कहते हैं कोड डायल होता है, स्टार हैश, ज़ीरो स्टार हैश, सभी जानते हैं तकरीबन। तो उस कोड को आप प्रॉपर्ली यूज़ करके जो ये मॉडल दिए हुए हैं इनकी एफआरपी बाकायदा प्रॉपर्ली कर लें और रीसेट एफआरपी करें तो वो टूट जाएगा। बाकी यूएआरटी केबल इनकी भी ज़रूरत नहीं है आपको, पुराने हैं अब। नो डेटा लॉस, रूट है, रूट अब खैर कोई करता नहीं होगा। अगर करते हैं तो ऑलरेडी आप एपी फाइल से रूट की फ़ाइल बनाकर और उसको मैजिस में पुट करके प्रॉपर्ली जब बन जाती है तो उसको फ्लैश करवा दें आप ऑडियंस से, तो वो आपका फ़ोन जो है वो प्रॉपर्ली रूट हो जाता है। और फॉर्मेट यूज़र डेटा सिर्फ पासवर्ड ब्रेक और इसमें फॉर्मेट सारा कुछ आपका ईज़िली एक ही चीज़ में हो जाएगा। बाकी आपके रियलमी एमडीएम है, सॉरी कालमी एमडीएम लॉक है, या एंड्रॉयड मिल गया है, इसको आपका रिमोटली लॉक भी होता है डिवाइसेज़, ये करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है
इस RLF का ये बताता हूँ। उससे पहले आप देखें तो यहाँ पे FRP बाईपास के डिफरेंट मेथड हैं, ओपन यूट्यूब है, मैप के थ्रू है, इनेबल ADB जैसे ट्राई स्टार है, ज़ीरो स्टार हैश है, और ये कुछ मेथड है। अब ये वाले मेथड जो है ना आपके पास 2023-24 USA मॉडल्स, ये बेसिकली आपके उसमें भी हैं सेम FW वाले टूल में। अगर आप सेम FW वाला टूल खोलें ना तो सेम आपको यही इसमें तीनों चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो इसमें ये नज़र आ रही हैं। 2023 मेथड, 2023 न्यू मेथड, 2024 USA मेथड और इनेबल ADB करता है, तो वो सारा सेम FW वाला ही सीन है। बाकी अगर कुछ मॉडल ऐसे हैं जो यहाँ पे हैं और आपके कह लें अनलॉक टूल में नहीं है तो कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। RLF क्या है कि कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनका स्क्रीन लॉक तो टूटेगा विदाउट डेटा लॉस। तो इसका एक तरीका होता है, वो तरीका ये है कि पहले भी बता चुका हूँ कि आपने BL फ़ाइल फ्लैश में से और AP फ़ाइल यहाँ पुट करनी है और उसकी एक डायरेक्टली फ़ाइल बन जाएगी। मिसाल के तौर पे आप AP फ़ाइल पुट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी फ़ाइल खुद आ गई, और यहाँ पे आपने उसी फ़ोन की BL फ़ाइल पुट करनी है और उसी फ़ोन की कॉम्बिनेशन फ़ाइल पुट करनी है और उसको क्रिएट करवा लेना। तो क्रिएट होके ना आपके इस फ़ोल्डर में चली जाएगी जो ये फ़ोल्डर आपको बता रहा है। अब फिर क्या करना है, आपने वापस टूल में आके यहाँ से रीसेट करेंगे तो वो फ़ाइल माँगेगा, वही जो फ़ाइल क्रिएट की होगी वो इसे देंगे तो आपका पासवर्ड टूट जाएगा विदाउट डेटा लॉस। लेकिन इतना है, लंबे चौड़े झंझट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नॉर्मली रीसेट मारें और आपका फ़ोन मसला हल हो जाएगा, क्योंकि डेटा बचाना भी या किसी का डेटा सेव करना ये भी आपके पास अ, ठीक काम में नहीं आता। बेहतर है कि आप डेटा जो है प्रॉपर्ली रिमूव करके दें, ताकि अगर किसी का कोई प्राइवेसी डेटा है, कोई पर्सनल डेटा है तो वो आपका फिर लीक ना हो, ज़ाया ना हो। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि ये काम छोड़ दें। तो ये हमारे पास प्रॉपर्ली अपडेट है मल्टी टूल की सैम्स के अंदर, और इसके अलावा ख़ास कुछ नहीं है। बाकी जस्ट आपका एंड्रॉयड 16 की सिक्योरिटी और ADB FRP के लिहाज से आपका एंड्रॉयड 16 में भी टूट जाता है और ADB इनेबल करके भी रिमूव हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई। छोटा-सा एक क्लिप था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, इसी कोर्स का हिस्सा ही है। तो वो चलें आपके लिए भी अगर कोई उसमें नई चीज़ आई हुई तो रहनुमाई हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।